11 मई 2025 इंदौर। दो अजनबी परिवारों की किस्मत एक धागे में बंधने वाली थी। माहौल में मिठास थी, चेहरे पर मुस्कान। और किसी को क्या पता था कि जिस शादी को लोग जश्न समझ रहे थे वही एक साजिश का हिस्सा थी। एक ऐसा ट्रैप जिसमें कोई अपने ही दूल्हे की मौत लिख चुका था। शादी के कुछ दिन बाद राजा ने एक हनीमून प्लान बनाया, कश्मीर की वादियों में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। लेकिन सोनम उसे पहलगाम अटैक का हवाला देते हुए जगह बदलने को कहती है और मेघालय जाने पर जोर देती है। राजा ने मना तो किया, पर प्यार में अक्सर इंसान अनजान खतरों को भी इग्नोर कर देता है। यह न्यूली मैरिड कपल मेघालय के लिए निकल पड़ता है। इस बात से अनजान राजा, जो अपनी जिंदगी की आखिरी ट्रिप पर था, सोनम के साथ हर लम्हा एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक से ये कपल गायब हो जाते हैं। दोनों के फोन स्विच ऑफ आने पर घर वालों को चिंता होती है और वो थाने जाकर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मेघालय पुलिस जांच में जुट जाती है और 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2000 डोंग वाटरफॉल के नजदीक एक खाई में उन्हें एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। चेहरे से पहचान मुश्किल थी, लेकिन हाथ पर एक टैटू था जिस पर लिखा था राजा। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, राजा को किसने मारा, पारिवारिक रंजिश, लूटपाट या कुछ और। लेकिन अब तक सोनम का कुछ पता नहीं था। क्या वह भी किसी साजिश का शिकार हो चुकी थी? कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 से। इंदौर की एक प्रथा है, यहाँ रामनवमी के दिन भंडारे का आयोजन होता है। वहाँ पर इस समाज के लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी के लिए उनका डिटेल एक रजिस्टर में लिख देते हैं और फिर जिस परिवार को अपने घर के लिए वर या वधू चाहिए होता है वह उस रजिस्टर से अपने परिवार के लिए अपनी जाति और हैसियत के अनुसार उनमें से एक नाम चुन करके उस परिवार से कांटेक्ट करते हैं और शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सोनम का परिवार जब उस रजिस्टर को पढ़ रहा था तो उनकी नजर एक नाम पर आकर के अटक गई, राजा रघुवंशी। क्योंकि राजा एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था और उसका कास्ट भी सेम था, इस वजह से सोनम के घर वालों को राजा काफी पसंद आया। फिर सोनम के घर वालों ने राजा के घर से बात करी और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। राजा को भी सोनम पसंद आ जाती है, दोनों में बातचीत शुरू होती है। फिर कुछ दिन बाद राजा को यह एहसास होने लगता है कि सोनम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जब भी वह सोनम को कॉफी डेट या मूवी के लिए कहता तो वह उसे यह कह के मना कर देती कि वह बहुत बिजी है। इस बात का जिक्र राजा ने अपने परिवार से भी किया था, पर इसके बावजूद दोनों की शादी 11 मई 2025 को होती है। फिर बात आती है हनीमून डेस्टिनेशन की। राजा का मन कश्मीर जाने का था, पर रिसेंट हुए पहलगाम हादसे की वजह से उसको अपना मन बदलना पड़ा। फिर सोनम ने बिना उसकी राय लिए मेघालय की 2 टिकट कर लेती है। मेघालय जो इंदौर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। हालांकि राजा उसकी इस प्लान से सहमत नहीं था, पर बाद में मान जाता है। इस बात से अनजान राजा कि सोनम ने उसके मर्डर का स्ट्रक्चर्ड प्लान बना चुकी है और निकल पड़ता अपने मौत के ही डेस्टिनेशन पर। शादी के 9 दिन बाद यानी 21 मई को पहले वह गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां वह कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और 22 मई की सुबह वह मेघालय के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां उन्होंने एक स्कूटी रेंट पर ली और सबसे पहले उन्होंने मेघालय के मावलख्यात गांव के छोटे कस्बे नौगारियाट गांव पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने इस गांव के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए टिकट भी लिया और साथ में एक गाइड भी बुक किया। यह लिविंग रूट ब्रिज पेड़ों की जड़ों से लिपटा हुआ है और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ दोनों ने अपनी पिक्चर्स भी क्लिक किया और अपने अपने परिवारों को भी भेजा। रात में उन्होंने एक होटल में स्टे किया और सुबह के 5:30 बजे उन्होंने चेकआउट कर लिया। इतनी सुबह सुबह चेकआउट करना होटल वालों के लिए भी थोड़ा अजीब था और यहीं से शुरू होता है सोनम का खूनी प्लान। सुबह सुबह होटल से निकल करके यह दोनों चेरापूंजी से करीब 300 किलोमीटर दूर वाटरफॉल की तरफ निकल जाते हैं। 22 तारीख को दोपहर 2 बजे राजा की मां राजा को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर उन्होंने सोनम को फोन किया और सोनम फोन उठाती है और राजा के बारे में पूछने पर वह बताती है कि हम अभी पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी फोन में नेटवर्क नहीं है, हम ऊपर पहुंच करके फोन करते हैं। और सोनम ने यह भी कहा कि आज उसका फास्ट है। तो राजा की मां ने चिंता जताते हुए ये कहा कि बेटा कुछ दूध या लस्सी जो भी मिले आप खा लेना। पर उन्हें कहाँ पता था कि सोनम की भूख उनके घर के चिराग को बुझाकर मिलने वाली। 22 तारीख की रात बीतती है और 23 तारीख की सुबह फिर राजा के घर वाले राजा को कॉल मिलाते हैं, बट फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने सोनम को वापस कॉल किया और इस बार सोनम का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ घंटे बीतने के बाद उन्होंने फिर से कॉल मिलाया। वापस से स्विच ऑफ आने के बाद राजा के घर वालों के दिल में एक डर बैठने लगा। फिर उन्होंने सोनम के घर वालों को कॉल मिलाया और उनसे पूछा कि क्या सोनम या राजा में से किसी ने उनको कॉल किया। वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने सारी कहानी सोनम के घर वालों को बताई। राजा की बहन ने अपने दिमाग पर जोर दिया और जो उन्होंने पिक्चर्स फैमिली को भेजा था उनको ध्यान से देखने पर पता चला कि उन्होंने जो स्कूटी रेंट पर लिया था उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था।
उस पर फोन मिलाने पर स्कूटी के ओनर ने बताया कि ये दोनों अब तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए हैं, शायद वो स्कूटी लेकर भाग गए हैं। अब तक राजा के परिवार वालों का शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुआ है। उसके बाद दोनों परिवारों ने मिलकर के नजदीकी पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद इंदौर पुलिस ने यह केस मेघालय पुलिस को ट्रांसफर किया। शुरुआत में मेघालय पुलिस का शक खासी समुदाय के लोगों पर जाता है जो अपने क्राइम के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है और यहाँ से बहुत सारी लड़कियों के गायब होने के केस भी दर्ज हैं। शुरुआत में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन उस गाइड से शुरू होती है जिसे उन्होंने हायर किया था लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों के अलावा 4 और लोग भी थे और उसने यह भी बताया कि वह लोग हिंदी बोल रहे थे। हालांकि पुलिस को इससे कुछ खास सुराग नहीं मिले। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद सोनम और राजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने चेरापूंजी से लगे पहाड़ियों की खाइयों में ड्रोन सर्च स्टार्ट किया, जहां उन्हें राजा की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी के पास से एक कुल्हाड़ी भी बरामद होती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि राजा के सर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि राजा का मर्डर हुआ था। हालांकि अब तक सोनम का कुछ पता नहीं चला था। पुलिस के शक की सुई सोनम की तरफ घूमती है और सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, जिससे एक नंबर पिक्चर में आता है, राजा कुशवाहा, जिसको उस रात सोनम ने कई बार फोन किए थे। पुलिस राजा कुशवाहा की खोज में लग जाती है। फिर पुलिस राजा कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार करती है। इस पूरे वारदात को 16 दिन हो चुके थे। फिर 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक कॉल सोनम के भाई गोविंद के पास आता है। सामने से एक महिला सहमी आवाज में बोलती है कि मैं सोनम बोल रही हूँ और मैं एक ढाबे पर रुकी हुई हूँ। फिर गोविंद उस ढाबे वाले से बात करता है और वहाँ का एड्रेस लेता है और पुलिस को वहाँ पर भेज देता है। अपनी बहन को इनोसेंट समझने वाला गोविंद इस बात से अनजान था कि सारी मास्टर प्लान के पीछे उसकी बहन का ही हाथ है। सोनम ने अपने भाई गोविंद से कहा कि कुछ बदमाशों ने मुझे किडनैप कर लिया था और राजा की उनसे लड़ाई भी हुई थी। फिर उन्होंने कुछ दिनों तक मुझे बंधक बनाकर रखा, उसके बाद मुझे गाजीपुर ला करके छोड़ दिया और मुझे राजा के बारे में कुछ नहीं पता। इधर पुलिस ने राजा कुशवाहा से इंफॉर्मेशन निकालने में जुट जाती है। कुछ दिन बाद राजा कुशवाहा पुलिस के आगे घुटने टेक देता है और सब कुछ बकने लगता है कि उसने किस तरीके से सोनम के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाया। उसने बताया कि वह सोनम के पिता के प्लाई फैक्ट्री में काम करता था और वह सोनम से प्यार भी करता है और सोनम भी उससे प्यार करती है, पर सोनम के घर वाले सोनम की शादी जबरदस्ती राजा से कर दिया। शादी के बाद सोनम और राज ने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसने बताया कि सारा प्लान सोनम का ही था। उसने ही राजा को मेघालय लेकर गई क्योंकि वहां पर पहाड़ और सुनसान एरियाज हैं जहां पर वह अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हायर किए थे। ये वही 3 आदमी थे जो उस गाइड ने पुलिस को बताया था। फिर उसने बताया कि सोनम के प्लान के अकॉर्डिंग वह राजा को एक सुनसान ट्रैक पर ले गए, जहां पर मौका पाते ही राज और वो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर मिलके पहले राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह वहीं गिर गया। फिर उसको उसी हालत में पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगता है जिसमें वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स दिखाई देते हैं, जिससे उनकी पहचान भी होती है। राज कुशवाहा के अलावा जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनके नाम विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद और आकाश लोधी है। इन सब ने मिलकर एक हंसते खिलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। एक माँ को उसके बच्चे से और एक बहन को उसके भाई से हमेशा के लिए अलग कर दिया। राजा रघुवंशी ने जिस लड़की के साथ जीने मरने की कस्में खाया था, उसी ने उसको मौत की नींद सुला दी। अभी सोनम, राज और वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उनसे और भी पूछताछ कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल डी शो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने लोगों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले किसी क्राइम स्टोरी के साथ।